कि जो बीजेपी के सीनियर नेता है दसूहा विधानसभा के अंदर और जो कार्यकर्ता है जी, आपको कभी भी उनके साथ देखा नहीं गया। कुछ साथियों ने हमें धरने पर बदनाम करने का भी प्रयास किया कि पार्टी के खिलाफ हो गए, ये हो गए। और मैं समझता हूं कि पार्टी में रह करके अगर मैं पार्टी से किसी चीज के लिए मांग कर रहा हूं और वो अपने क्षेत्र के लिए मांग कर रहा हूं तो वो कभी खिलाफियत नहीं है। और मैं बड़ा सौभाग्यशाली महसूस करूंगा जब मुझे पार्टी टिकट देगी और मैं टिकट लेने के बाद निरंतर तो सेवा करता हूं, लेकिन एक विधायक का चुनाव लड़ने पर और जीतने पर भी मैं आगे बढ़ करके समाज के लिए काम करूंगा। हमारी दसूहा विधानसभा का ही कैंडिडेट होना चाहिए, पहली बात। दूसरा, जो भी कैंडिडेट आए वो सामाजिक स्तर पर अपने क्षेत्र के लिए काम भी करता हो, आवाज भी उठाता हो और अपने क्षेत्र के लिए दिन रात मेहनत करके काम भी करे। नमस्कार दोस्तों, ਤੁਸੀਂ देख रहे हो पब्लिक स्पोर्ट न्यूज़ फोकस ਤੇ मैं मुकेश शर्मा। ਅੱਜ ਅਸੀਂ युवा हिंदू नेता शिवम शर्मा जी ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। शिवम शर्मा जी, ਤੁਹਾਡਾ पब्लिक स्पोर्ट न्यूज़ फोकस चैनल ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। बहुत धन्यवाद। शिवम शर्मा जी, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜਕੱਲ सोशल मीडिया ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਗੋ ਨਾਲ ਕਾफ़ੀ सक्रिय नज़र आ रहे हो, इस बारे ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ कहना है? पहली बात कि जो वो लोगो है वो भारतीय जनता पार्टी का लोगो है। और आपने बड़ा अच्छा प्रश्न उठाया है कि उस जो आपने बोला कि मैं लोगों के साथ पार्टी चिन्ह के साथ नज़र आ रहा हूँ, तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी में मैं पूरे पंजाब का को कन्वीनर रह चुका हूँ। संवाद प्रकोष्ठ में सदस्यता अभियान जब चली थी उस समय पे मैं 3 जिलों का प्रभारी भी रह चुका हूँ। भारतीय जनता पार्टी में जिला मुकेरियां का मैं संयोजक के रूप में भी काम कर चुका हूं स्वच्छ भारत मिशन में। इसी के साथ ही मैंने युवा मोर्चा जिला मुकेरियां का मैं मंत्री भी रह चुका हूं। निरंतर पार्टी के लिए मैंने कार्य किए हैं और जब जब चुनाव आए हैं निरंतर मैं काम करता रहा हूं। और अब जिस प्रकार से परिस्थिति ऐसी बनी हुई है आप भी अच्छे से जानते हैं। पहले हम लोग पार्टी में सेवा के लिए काम करते थे, नेताओं के लिए, क्योंकि पूर्व में हमारे काफ़ी सारे CPS में भी मैडम रही हैं, तो हम लोगों ने सेवा के रूप में काम किया। लेकिन अब परिस्थिति ऐसी है, हमें लगता है कि युवाओं को मौका मिलना चाहिए, तो जिस वजह से हम लोगों ने एक इच्छा जाहिर की है कि इस विधानसभा 2022 के चुनावों में युवाओं को मौका मिले। शिवम शर्मा जी, अक्सर देखने में आया कि जो बीजेपी के सीनियर नेता है दसूहा विधानसभा के अंदर और जो कार्यकर्ता है जी, आपको कभी भी उनके साथ देखा नहीं गया, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप किस ढंग से ये प्रश्न पूछ रहे हैं। आप केवल मात्र फोटो में ही ये देखते हैं कि भाई फोटो नहीं नजर आ रही है, या फिर आप ये भी देखते हैं कि भाई प्रैक्टिकली उनके साथ काम कर रहे हैं कि नहीं? जब भी वो कोई मीटिंग वगैरह प्रेस मीटिंग करते हैं या कोई मीटिंग करते हैं तो उसमें अक्सर हम जाते हैं, तो आपको उसमें देखा नहीं गया? मैं समझता हूं कि जब किसी प्रकार का कोई भी कार्य हो सामाजिक स्तर में और प्रैक्टिकली वर्क करना चाहिए। उसका मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं कि जब कोरोना काल में बहुत भारी समस्या थी तब राशन वितरण जो हमारी टीम के द्वारा किया गया था उसमें मंडल अध्यक्ष सुभाष बिट्टू जी मेरे साथ रहे। यहाँ तक कि जब मैंने एम्बुलेंस की घोषणा करनी थी कि हमारी सोसाइटी के द्वारा एम्बुलेंस की सेवा चलाई जाएगी, तब भी मंडल अध्यक्ष हमारे बीच में थे। और तमाम जब मैं दिल्ली में जाता हूं तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन के पदाधिकारी हों या फिर केंद्रीय मंत्री हों, उनके साथ अक्सर मैं होता हूं और अपने क्षेत्र के मुद्दों के ऊपर चर्चा करता हूं। शिवम जी, अब हम सोचे कि 2022 के अब आप MLA की टिकट के दावेदार हो? जी बिल्कुल, आपकी भी मुझे लगता है यही इच्छा है। आप भी युवा हैं और दसूहा से और तमाम आसपास के गांव से काफ़ी युवा साथियों ने जिन्होंने हमारे साथ काम किया है, उनकी भी यही इच्छा है कि अब परिस्थिति है और ये समय है, समय की मांग है कि युवाओं को मौका मिलना चाहिए। और मुझे लगता है कि हमारे कंडी क्षेत्र का ही, हमारी दसूहा विधानसभा का ही कैंडिडेट होना चाहिए, पहली बात। दूसरा, जो भी कैंडिडेट आए वो सामाजिक स्तर पर अपने क्षेत्र के लिए
काम भी करता हो, आवाज भी उठाता हो और अपने क्षेत्र के लिए दिन रात मेहनत करके काम भी करे। शिवम शर्मा जी, अगर 2022 में पार्टी आपको टिकट नहीं देती है तो फिर भी आप पार्टी के साथ जुड़े रहोगे? अरे अरे अरे, भारतीय जनता पार्टी, मैं बताना चाहूँगा, हमारी माँ है। जो ये आपने प्रश्न उठाया है, ये दोबारा प्लीज़ ऐसा प्रश्न हमसे, खास करके मुझसे तो कभी ना करें, क्योंकि मैं बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर निरंतर, मैं 3 जिलों का जब प्रभारी था, बटाला भी हमारे पास था, मुकेरियाँ भी था, गुरदासपुर भी था, मैंने पूरी टीम के साथ काम किया। इतना ही नहीं, मैंने अन्य प्रदेशों में, चाहे दिल्ली प्रदेश में मैडम किरण बेदी जी जब सीएम कैंडिडेट थी तब भी मैंने उनके चुनावों में काम किया। उसके बाद स्वर्गीय शिवदयाल चुग जी के साथ आरपी सिंह जी की विधानसभा में, न्यू राजेंद्र नगर में भी मैंने काम किया। माननीय हरेंद्र पाल जी नेशनल सेक्रेटरी होते थे एससी मोर्चा में भारतीय जनता पार्टी में, उनके साथ छत्तीसगढ़ डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर बिल्हा विधानसभा में माननीय धर्मलाल कौशिक जी जो छत्तीसगढ़ विधानसभा के स्पीकर थे, उनकी विधानसभा में उनके लिए भी काम किया। मेरा प्रश्न करने का मतलब ये था कि लोग अक्सर क्या करते हैं कि पार्टी के साथ जुड़ते हैं, हमने देखा भी है, काफ़ी लोगों को भी देखा है कि काफ़ी वो पार्टी के साथ जुड़ते हैं, तो जब पार्टी उनको टिकट नहीं देती तो एकदम से दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। देखिए, वो उन लोगों की सोच होगी, मुझे लगता है वो टिकट के स्वार्थ के साथ पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन मैं समझता हूं देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक चीज बोली है कि मैं देश के प्रधान सेवक के रूप में काम करूंगा। यही मैं समझता हूं कि विधायक जो होगा वो विधानसभा का विधान सेवक होगा, और हमेशा निरंतर हम लोग समाज की सेवा के लिए काम करते हैं। यही दूसरी बात, पार्टी से अलग होने की बात जब आप कर रहे हैं तो पार्टी से अलग ना कभी हम थे, ना है, ना ही कभी होंगे। कार्यकर्ता के रूप में निरंतर हम लोग सेवा जो है पार्टी की हम लोग करते ही रहेंगे। ये मैं आपके समक्ष आज बात रख रहा हूं, और मैं बड़ा सौभाग्यशाली महसूस करूंगा जब मुझे पार्टी टिकट देगी और मैं टिकट लेने के बाद निरंतर तो सेवा करता हूं, लेकिन एक विधायक का चुनाव लड़ने पर और जीतने पर भी मैं आगे बढ़कर के समाज के लिए काम करूंगा। शिवम शर्मा जी, आपने पिछले सालों में आपने एक धरना दिया था तलवाड़ा के अंदर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जी। उसका लोगों को धरातल के ऊपर क्या फायदा हुआ, उसके बारे में आप बताइए। बड़ा अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। बहुत सारे लोगों के मनों में भी ये सवाल होगा। मेरी माताजी को 2015-16 में हार्ट की प्रॉब्लम हुई थी, अच्छा इलाज नहीं मिला। उसके बाद एक केस और मेरे सामने ऐसा आया था, तब मुझे लगा कि यार यहाँ पर इलाज नहीं है अच्छा मिल पा रहा। ये तमाम सब लोग देख रहे थे, और पिछले 15 सालों में ऑपरेशन थिएटर भी बंद रहा, केवल मात्र आइज के ऑपरेशन होते थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा। ये तो आप भलीभांति जानते हैं। 2015 सितंबर महीने से हम लोगों ने कागजी कार्रवाई शुरू की। मैं जो कार्यवाही करता हूं, लिखित रूप में करता हूं, उसका सारा डाटा मेरे पास होता है। मैं हवा में तीर नहीं छोड़ता। अगर मैं आज बोल रहा हूं कि मैंने समाज के लिए काम किया और मुद्दों के ऊपर मैं काम कर रहा हूं, तो मैं लिखित में काम करता हूं, दिखाने के लिए भी तैयार हूं। सिर्फ बयानबाजी नहीं करता, उसको इंप्लीमेंट भी करता हूं। लगातार कागजी कार्रवाई की गई, रिस्पॉन्स नहीं आया। 2019 में केंद्रीय राज्य मंत्री श्री सोम प्रकाश जी चुनाव जीत करके लोकसभा से आए। हमने उनके समक्ष भी बात रखी, 50 दिन का समय भी दिया गया। उसके बाद हम लोगों ने जो है धरना लगाया। बीवीएम भी 4 स्टेट की पार्टनरशिप है, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, ये हम सब जानते हैं। शायद इसी वजह से हमारे क्षेत्र में अच्छी स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पाई, क्योंकि अलग अलग स्टेटों के पास अधिकार आ गए। अगर एक स्टेट के पास होता या केवल मात्र सेंटर के पास होता तो यहां पे अच्छी स्वास्थ्य सुविधा होती। नहीं तो कांग्रेस में भी संतोष चौधरी मैडम मिनिस्टर रही हैं, तब भी बहुत अच्छा हो सकता था। नहीं हो पाया, क्यों नहीं हो पाया? ये सारे प्रश्न हैं। ऐसा नहीं है कि किसी ने प्रयास नहीं किया, सबने प्रयास किया, लेकिन क्या परिस्थिति रही, ये देखने वाली बात होती है। उसके बाद इस धरने को ठंड बारिश तूफान में 135 दिन चलाया गया। पूरी टीम का साथ रहा, 50,000 लोगों के हस्ताक्षर अभियान रहे। कैसी कैसी परिस्थितियों में हम लोग निकले हमें पता है। कुछ साथियों ने हमें धरने पर बदनाम करने का भी प्रयास किया कि पार्टी के खिलाफ हो गए, ये हो गए। और मैं समझता हूं कि पार्टी में रह करके अगर मैं पार्टी से किसी चीज के लिए मांग कर रहा हूं और वो अपने क्षेत्र के लिए मांग कर रहा हूं, तो वो कभी खिलाफियत नहीं है। कोई भी पार्टी और कोई भी पदाधिकारी ये नहीं चाहेगा कि हमारे क्षेत्र में अच्छी स्वास्थ्य सुविधा ना हो। हर किसी की इच्छा है कि ये चीज होनी चाहिए, और वो हम लोगों ने प्रयास किया।
फलस्वरूप क्या हुआ मैं वो भी बता देता हूं, धरातल पे क्या हुआ। आपका प्रश्न था माननीय पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से हम लोग केस जीत गए, सब लोगों के मन में खुशी, कोरोना काल आ गया। उसके बाद पंजाब सरकार के द्वारा उन्होंने अपने प्रयास से यहाँ पे जो है डॉक्टर भेजे। धरने के बाद, धरने पे लगातार मैं टच में था, माननीय मंत्री श्याम सुंदर अरोड़ा जी ने भी जब श्री पंडान फतेहपुर वाली साइड आए थे तब उन्होंने कहा था कि शिवम शर्मा को पंजाब जान रहा है और सब मंत्री सबको पता है और हमें भी पता है, अब डॉक्टर आ गए, शिवम शर्मा जी को उड़ जाना चाहिए। इसका मतलब मैंने अभी भी वो वीडियो संभाल करके रखा हुआ है। स्थानीय विधायक के द्वारा भी प्रयास किया गया, डॉक्टर आए। केंद्रीय राज्य मंत्री श्री सोम प्रकाश जी ने 15 लाख रुपए की मशीनरी भेजी, चाहे वो फॉलो बेड है, सीटीजी मशीन है, फिर आपका उसमें क्या बोलते फुली ऑटोमेटिक बायो नोजल मशीन है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है। कोरोना काल में केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश जी का मेरे पास फोन आया, मैडम पीएमओ के पास शालिनी जी के पास गया, मैंने बात करवाई और वहां पे फिर कंसंट्रेटर के लिए और डिमांड बढ़वाई, पहुंचवाया। इसी के साथ ही मैंने अगली मांग ये भी रखी है कि मैं तब तक चुप नहीं बैठूंगा जब तक इस अस्पताल में आईसीयू लेवल की सुविधा नहीं आ जाती। और एक और 2 मशीनों के लिए हमारी चर्चा चल रही है, वो भी आएगी। और खुद मैं एक टच में हूं, डॉक्टर हैं अल्ट्रासाउंड के लिए, तो वो भी हमारा प्रयास है जल्द हो जाए। धरातल पे अब उन लोगों से पूछिए जिन लोगों को जब यहाँ पे इलाज नहीं मिलता था और जिन्होंने यहाँ पर इलाज करवा लिया है और जो संतुष्ट है। हर किसी को हम संतुष्ट नहीं कर सकते। हम लोग प्रयास ना करें ऐसा भी नहीं है, हम लोग प्रयास निरंतर कर रहे हैं। प्रयास में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी रह सकती है। सब लोग मिलकर के जब आगे बढ़ेंगे तो मैं समझता हूं निश्चय ही जीत होगी और मैं तब तक पीछे नहीं हटूंगा, ये मेरा संकल्प है। अच्छी स्वास्थ्य सुविधा लाके के लिए लेकर के आएंगे। जी शिवम जी, जो बीबीएमबी के काफ़ी मकान खाली पड़े हुए हैं और आप अक्सर सोशल मीडिया पे भी डालते हैं कि आज मैं सेंटर के इस मिनिस्टर से मिल के आऊँ, इस मिनिस्टर से मिल के, कभी आपने इस सिलसिले पे बात की है कभी? देखिए, जब भी मैं दिल्ली में जाता हूं तो मैं हमेशा अपने कंडी क्षेत्र की बात करता हूं। ये लास्ट में अभी एक कार्यक्रम में था जिसमें गृह राज्य मंत्री भारत सरकार अजय मिश्रा जी, 2-3 सांसद और विधायक भी उस कार्यक्रम में मौजूद थे और उस समय मैंने अपने भाषण में भी ये चीज़ बोली थी और लिखित रूप में बड़ी बार मैं दे चुका हुआ हूँ कि जितने हमारे बीबीएमबी के खाली पड़े मकान हैं इसका हल किया जाए। इसके बाद की मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग निरंतर इस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं। पूरी फाइल हम लोगों ने तैयार की है और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में इसके लिए जन याचिका दायर की जा रही है, जिसके लिए कागज पत्र पूर्ण रूप से तैयार हो गए हैं। सिर्फ अपने क्षेत्र में मैं खाली मकान और अस्पताल की बात करूं ऐसा ही नहीं है। इसके बाद आपने पीछे देखा भी होगा कि एमआरपीडी गवर्नमेंट कॉलेज तलवाड़ा में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको एमए इंग्लिश, जिनको एमएससी, एमकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएड करने के लिए अपने क्षेत्र से दूर पार जाना पड़ता है। गरीब परिवार जो हैं वो भी उनके बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन पैसों का अभाव होने के कारण वो नहीं पढ़ सकते और दूर पार 100-100 किलोमीटर, 200-200 किलोमीटर तक बच्चों को पढ़ने के लिए जाना पड़ रहा है। इस चीज़ के लिए हम लोगों ने मांग उठाई। पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री को भी रिटर्न रूम में मैंने लेटर लिखा और एजुकेशन मिनिस्टर पंजाब को भी हमने लेटर लिखा, जिसका रिप्लाई आने के बाद एमआरपीडी गवर्नमेंट कॉलेज तलवाड़ा प्रिंसिपल साहब जो हैं उनके पास गए और प्रपोजल बनवा करके आगे भिजवाई है। ये कार्य भी मुझे लगता है निरंतर होगा और हम लोग चाहते हैं कि रोजगार के रूप में यहाँ पर फैक्ट्री आए, जिसके लिए मैं 2 बार मंत्री जी के पास मैं एक प्रपोजल के रूप में एक एप्लीकेशन भी और सारी चीज़ें दे करके आया हूँ और मुझे लगता है कि ये काम जल्द होंगे और जब तक ये कार्य हमारे कंडी क्षेत्र के नहीं होते हैं तब तक हम लोग आराम से नहीं बैठेंगे। शिवम शर्मा जी, आपको फ्यूचर के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और पब्लिक स्पोर्ट न्यूज़ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी।